हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसे हमने लास्ट की वीडियोस पॉलिनोमियल पर बनाई थी, पॉलिनोमियल के जीरोस और रिलेशन क्या होता है पॉलिनोमियल के जीरोस में, और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, या सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करके बताया था आपको कि किस तरीके से हम सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है, तो उसमें उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो मैं उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आपको बताना होगा कि आपके पास जीरोस गिवन होंगे और फिर आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि आपके सम ऑफ जीरोस क्या होता है। देखो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस। अब जीरोस हम किसके बात कर रहे हैं, ये नहीं है इसका मतलब जीरो कोई भी जीरो हो गया, नहीं, हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल के जीरोस की। ठीक है, आप सभी को पता है पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कोई भी मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले सकता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिया 2x² प्लस के 3x प्लस के 4। ठीक है, ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जो जीरोस होंगे उसका सम। ठीक है, तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा। देखो बच्चों, यहाँ पर जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरोस होंगे। ठीक है, इसके दो ही सॉल्यूशन आएंगे, मतलब जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी या जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस आएंगे। क्लियर। तो देखो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस के बीटा माइनस के बी अपॉन ए हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा आपको कितना मिल जाता है, सी अपॉन ए मिल जाता है। ठीक है, और ए बी सी क्या है आपके, अगर मैं इसे कंपेयर करूं ax² प्लस के bx प्लस के c से। ठीक है, तो यहां से आप इस इक्वेशन को जब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तब आपको abc की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इतना आई होप आपकी क्लियर हुआ होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन लेकर के बता देता हूं कि किस तरीके से जो अब हमारे पास जीरोस गिवन होते हैं या सम ऑफ जीरोस गिवन होते हैं, हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। देखो यहां पर है हमारे पास एक क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, कब, देखो उसने कह रखा है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसने कह रखा है दिस सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस के 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 2। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसने क्या कहा है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। अभी तक क्या था आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उससे आप उसके जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि आपको उसने जीरोस दे दिए, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसने पूछ लिया। सिंपल है, देखो अगर हम ध्यान से, हमने लास्ट वीडियो आपने देखी होगी हमारी, तो उसमें क्या था कि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन से किस तरीके से सम निकालते हैं। क्लियर। तो देखो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख करके आपको बता देता हूं। सम ऑफ जीरोस, और यहां पर आपको जीरोस का सम दे रखा है। देखो क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा, यही तो होगा ना, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस के बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, और ये हो जाता है आपका सी अपॉन ए। क्लियर। अब यहां पर क्या कह रखा है उसने, अल्फा प्लस के बीटा, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, माइनस के 3 दे रखा है। मतलब क्या हुआ, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू कितना दे रखा है उसने, माइनस के 3 दे रखा है। क्लियर। और यहां पर देख लीजिए उसने सी अपॉन ए का वैल्यू कितना दे रखा है, सी अपॉन ए का वैल्यू आपको 2 दे रखा है। देखो इसमें क्या है कि जब भी हमारे पास कोई भी जीरोस का सम दे रखा हो, मतलब माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू यहां पर आपको गिवन है। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो तो तब क्या होगा, आपका सी अपॉन ए का वैल्यू गिवन है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, एबीसी क्या है, जो भी आपकी कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, एक्स के मतलब x² और x के जो भी आपके यहाँ पर कोफिशिएंट होंगे वही आपकी एबीसी की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। क्लियर। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो अब देख रहे हो यहाँ पर b अपॉन ए कितना हो जाएगा, देखो b अपॉन ए इक्वल टू 3, यानी a का वैल्यू आपको कुछ यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिसके नीचे जैसे 3 है, 3 के अपॉन में कुछ नहीं है। अगर मैं 3 अपॉन 1 लिख लेता हूं तो मुझे कोई
फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका वैल्यू कितना रहता है, 3 ही रहता है। क्लियर, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आपकी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। बस यही तो हमें चाहिए था यहां से। और c का वैल्यू देख लीजिए यहां से, c अपॉन a इक्वल टू कितना है 2/1, यानी a का वैल्यू आपका 1 है, c का वैल्यू कितना है 2 है, यानी c इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखो आपको तीनों वैल्यूज पता चल गई हैं, यहाँ पर a b c की तीनों वैल्यू पता चल गई। आपको पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है सेकंड डिग्री की, मतलब क्वाड्रेटिक क्या होती है, ax² प्लस के bx प्लस के c। अब a b c की यहाँ पर आपको वैल्यू पता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना था, तो बता दीजिए। चलो देखो मैं यहाँ पर आपको ऊपर बता देता हूँ, यानी ax² यानी 1x², ठीक है, ax² मतलब 1x² प्लस के b का वैल्यू कितना है यहाँ पर बच्चों 3 है, यानी 3x, और 1 c का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो c की जगह यहाँ पर हम क्या रख देंगे 1। ये आपका सेकंड डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसने पूछा था, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो जनरल इक्वेशन थी उसी से हमने फाइंड आउट करा है। क्या आया यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं कंपेयर करूं फिर से ax² प्लस के bx प्लस के c, और यहां से आप देख लीजिए a का वैल्यू 1 है यानी 1x²। क्लियर, a का वैल्यू 1 है 1x², b का वैल्यू 3 है मतलब 3x, और c का वैल्यू 1 है एंड 1। ठीक है, ये आपका सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां से आ जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जब भी, मतलब अभी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उससे हम फॉर्मूले मतलब उससे हम क्या निकाल रहे थे, जीरोस निकाल रहे थे। अब हमारे पास उसने जीरो दे दिए, तब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ली। इस तरीके से आप निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालते हैं, और जीरोस से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा क्यूबिक के बारे में। अब देखो क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक भी जैसे हमने अब क्वाड्रेटिक तो पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक क्या था ax² प्लस के bx प्लस के c, पॉलिनोमियल था। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर, इससे नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं क्यूबिक क्या होता है। देखो अब बात करेंगे क्यूबिक के बारे में। क्यूबिक क्या होता है सभी को पता होगा, जिसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाए वो आपका क्यूबिक हो जाता है। ठीक है, ये था आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में कितनी होती है डिग्री का मतलब क्या होता है सभी को पता है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैं देखो आपको बता देता हूं क्यूबिक के बारे में थोड़ा सा। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्लियर, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो अब आपको देखना है क्यूबिक, इसकी जो जनरल टर्म होती है ax³ bx² cx प्लस के d। ठीक है, अब देखो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने पढ़ ली है तो अब आपकी क्यूबिक आ जाती है। अब क्यूबिक में देखना है किस तरीके से सॉल्यूशन निकलता है। देखो बच्चों ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक क्यों बोल रहे हैं, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर कितनी है यानी डिग्री। हाईएस्ट पावर को देखो, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो देखो यहां पर डिग्री कितनी है, डिग्री आप सब कहोगे 3 है। क्यों, क्योंकि जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होती है उसकी हाईएस्ट पावर ही तो आपकी डिग्री होती है। तो देखो डिग्री कितनी है 3 है। क्लियर, यहां तक आपकी समझ में आया होगा। अब देखो सेम केस वही चलता है जो आपका सेकंड डिग्री में चल रहा था, क्या, रूट्स या जीरोस। ठीक है, जीरोस की अगर मैं बात करूं, इसके जीरोस, अब देखो जब आपको पता है कि यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है तो जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस कितने होंगे 3 हो जाएंगे बच्चों। कितने जीरोस हो जाएंगे 3। कौन कौन से, आप कोई से भी मान सकते हो। जैसे आपने क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक में जैसे ax² आपकी प्लस के bx प्लस के c थी ना, इसमें क्या माना था आपने, अल्फा और बीटा माने थे। अब इसमें 3 मान लीजिए, कौन कौन से मान लीजिए, आपका मन है कोई से भी आप ले सकते हो, a1 b1 c1 या कोई भी। देखो जैसे मैं मान लेता हूँ अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये इसके क्या हो जाते हैं, मैंने इसके जीरोस लेट कर लिए हैं। क्लियर, कुछ और भी लेट कर सकते हैं, आपका मन है। ठीक है, ये आपके 3 जीरोस हो जाएंगे क्योंकि इसकी यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 3। अब वही सेम सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम का मतलब है इन तीनों जीरोस को आप सम कर दो। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम का मतलब है आप इन्हें ऐड कर दीजिए, मतलब अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा। ठीक है, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, मतलब जो आपके जीरोस हैं उसको आपने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो कितना होता है, ये होता है आपका माइनस के b/a। ठीक है, माइनस के b/a। अब देखो एक और होता है, अब दो को एक साथ ले सकते हैं, मतलब जैसे अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा। ठीक है, ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका c/a।
क्लियर, सी अपॉन ए। देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस की गामा, ये आपका माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये क्या होता है आपका सी अपॉन ए। देखो मैं ये आपको बताऊंगा किस तरीके से आता है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इनकी हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा एंड गामा, ये होता है आपका माइनस के डी अपॉन ए, माइनस के डी अपॉन ए, ठीक है, ये आपको लर्न करना है, क्लियर। अब देखो ये जो आपके पास सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, किस तरीके से, अब एक बार देख लीजिए। देखो ये आपके पास तीन रूट है क्यूबिक इक्वेशन के, सम ऑफ जीरोस आपके अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, अब दो एक साथ जाते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, सी अपॉन ए हो जाता है, और तीनों का प्रोडक्ट डी अपॉन ए। अब ए बी सी डी है क्या, देखो यहां पर आप देख रहे हो कॉफिशिएंट एक्स, एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है वो ए होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा बी होगा, एक्स का कॉफिशिएंट सी होगा, और डी क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, ठीक है। सेम बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका क्वाड्रेटिक में चल रहा था, ठीक है। एबीसी की वैल्यूज क्या है, मतलब आपको ये जनरल जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन जो है आपकी क्यूबिक की, ये आपको याद करनी है, इसी के हेल्प से आप सारे रूट्स निकाल पाएंगे। आगे मैं आपको निकाल के बताऊंगा किस तरीके से हमें निकालना है किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का, ठीक है। तो ये आप यहां तक इसे देख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है क्यूबिक में। क्यूबिक क्यों होता है, क्योंकि इसकी पावर यहां पर कितनी है, डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो एक आपको मैं क्वेश्चन लूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें यहां पर निकालना है, क्लियर। देखो जैसे देखो हमारे पास यहाँ गिवन है, हमें वेरीफाई करके बताना है। जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया उसने px, ठीक है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा, इसी क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर गिवन है px, क्लियर, px इक्वल टू उसने दिया हमें 3x क्यूब माइनस क्या 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 11x माइनस 11x एंड माइनस के 3, ठीक है। ये आपको उसने क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी थी। देखो बच्चों पहचानने के लिए क्या करेंगे, क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है, आपको अपने दिमाग में एक चीज सेट करना है कि जो क्यूबिक होता है जिसमें हाईएस्ट पावर आपकी 3 हो जाती है, क्लियर, और क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, मतलब डिग्री। आपको पॉलिनोमियल में डिग्री का याद रखना है, मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्यूबिक है क्योंकि इसमें पावर 3 है, यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसने कहा कि वेरीफाई करके बताइए, जहां पर आपको यहां वैल्यू गिवन है, verify that क्या वेरीफाई करना है, 3 माइनस 1 एंड 1 अपॉन 3, 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 एंड 1 अपॉन 3, ये भी माइनस का है, आर दी जीरोस ऑफ दी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये तीनों क्या है, आर दी जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के आपके क्या है, ये जीरोस है। अब देखो जीरोस आपको पता है, लेट कर लीजिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है, सिंपल है, अल्फा बीटा एंड गामा आप लेट कर लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, आपके इसके कितने रूट्स होंगे, 3 होंगे, ठीक है। उसने ऑलरेडी आपको 3 यहां पर दे भी रखे। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज सेट होनी चाहिए, जो आपकी जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल की 3 डिग्री की, वो क्या है, देखो ax क्यूब प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। यहां तक आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन आपकी हो जाती है किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की। अब देखो अगर आप इसे कंपेयर करते हो, क्या करते हो, कंपेयर करते हो, कैसे कंपेयर करोगे, देखो देख लीजिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 3 है, कंपेयर कर दीजिए दोनों को, मतलब ये जो आपको px पॉलिनोमियल गिवन है, इसे आप किससे कंपेयर कर दीजिए, आप इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखो कंपेयर करते हैं, यहां से a का वैल्यू कितना आ जाता है, देखो x क्यूब के आगे क्या है, 3 है, यहां पर क्या है a, यानी a का वैल्यू कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। एज इट इज देखो कंपेयर कीजिए, यहां से b का वैल्यू कितना आ जाता है, b इक्वल टू माइनस के 5 आ जाता है, क्योंकि देखो आप यहां पर b को क्या देख रहे हैं,
यहाँ पर b का माइनस के 5 दिख रहा है ना, ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है, तो -5 एज इट इज c इक्वल टू माइनस के 11 एंड d इक्वल टू इज माइनस के 3। यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से मैंने आपको ये निकाल के बताया, क्योंकि आपने कंपेयर किया जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, देखो किस तरीके से करना है। अब देखो जीरोस की बात आती है, सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा कि जीरोस का मतलब क्या हो जाता है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पर जैसे इसने अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है, देखो एक तो आपको 3 दे रखा है, ऐसे मान लीजिए जीरोस दे रखे हैं 3 माइनस का 1 एंड माइनस के 1/3। अगर मैं इन्हें x के प्लेस पर रखता हूं, क्या करता हूं, अगर इन तीनों को मैं x के प्लेस पर रखता हूं और मेरी ये पूरी इक्वेशन पे जीरो बना देते हैं, मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, जब भी हम x की कोई वैल्यू रखते हैं और आपकी पूरी इक्वेशन जीरो बन जाती है, समझ लीजिए वो उसका उसी का क्या हो जाता है, रूट हो जाता है किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वहां पर वो आपको रूट देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करिए इसे। तो सबसे पहले हम 3 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो 3 के लिए सॉल्व कर देते हैं, मतलब P3 रख देंगे, मतलब जो भी आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है आप उसे 3 के लिए सॉल्व कर रहे हो पहले, फिर -1 के लिए करोगे, फिर -3 के लिए, मतलब जहां भी आपका x है पहले आप 3 रख लेंगे वहां पर सब जगह, फिर देख लेंगे सॉल्यूशन क्या आ रहा है, फिर -1 रख लेंगे, फिर -3 रख लेंगे, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है आपकी इक्वेशन, यहाँ पर 3x³ है, तो यहाँ पर मैंने x की जगह कितना रखा 3, तो यानी 3 × 3 का क्यूब हो जाएगा, क्लियर, माइनस के 5 x² है तो x के प्लेस पर हम 3 रख रहे हैं, 3 x मतलब 3² हो जाएगा, -11 × 3 एंड माइनस के 3। अब इसे आप सॉल्व करके बता दीजिए कितना आ जाता है, ठीक है। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पर कितना मिलता है, सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, यहाँ पर 3 × अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ कितना आता है 27, क्लियर 27, ठीक है। एज इट इज आपको माइनस के 5 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पर आप देख लीजिए कितना है, माइनस के 3 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 9 एंड एज इट इज यहाँ पर देख लीजिए 11 की जब हम 3 से करेंगे तो माइनस के 33, ठीक है, 11 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, माइनस के 33 एंड लास्ट में आपका बचता है माइनस के 3। इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर देखो क्या मिलता है, ये आपका 81 हो जाएगा, माइनस के 45 हो जाएगा, ठीक है, एंड ये माइनस के 36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप इसे जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, देखो 81 में से आपको सबट्रैक्ट क्या करना है, माइनस के 45 माइनस के 36। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो आप 45 और 36 को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 11 का 1 एंड यहाँ पर कितना मिलता है आपको 5 3 जा 8, तो माइनस के 81। अब यहाँ से देखिए आप 81 माइनस के 81, 81 माइनस 81 इक्वल टू 0, यानी आपको क्या देखने को मिला, जो मेरे पास उसने रूट्स दे रखे थे, ये जो आपको रूट्स दे रखे थे, इसका मतलब ये रूट है इसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के, इसी क्यूबिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जब भी आप x के प्लेस पर ही रख रहे हो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 0, तो 3 के लिए तो आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, 3 के लिए करेक्ट हो जाता है। एज इट इज आप -1 के लिए कर लीजिए, तो p -1 जहां भी आपका x है वहां पर आप क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। सिंपल है, बस कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्यूब, स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट में सिंपल, बाकी आगे को कैलकुलेशन बचती है। अब यहाँ पर आप p -1 के लिए निकाल लीजिए, जहां भी आपका x है इस इक्वेशन में, जहां भी आपका x है वहां पर आप क्या रख देंगे, माइनस का 1 रख देंगे, ठीक है, रख लीजिए 3 माइनस का 1 का क्यूब, क्लियर, माइनस के 5 इंटू माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है, -11 इंटू माइनस का 1 एंड माइनस का 3। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर क्या मिलता है, देखो जब भी हम किसी भी माइनस की पावर में कोई भी ऑड, आपकी ऑड पावर होती है, माइनस में आपकी ऑड पावर होती है, तो आपको माइनस का ही मिलता है देखने के लिए, ठीक है, जो भी आपका वैल्यू आएगा वो माइनस का ही होगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्वायर में तो आपका प्लस हो जाता है और क्यूब में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखो 3 -1, 3 की मल्टीप्लाई -1, मतलब 1 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए, 100 कर लीजिए, 1000 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, वो आपको 1 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस के 5, यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, लेकिन प्लस का, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर आपको माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस के 11 एंड माइनस के 3, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाता है, माइनस के 3 एंड माइनस के 5 एंड प्लस के 11 एंड माइनस के 3, ऐड कर लीजिए सबको, ये कितना हो जाएगा आपका 11, कितना हो जाएगा 11 और 6 और माइनस के 5, यानी आपके माइनस के 11। यहाँ भी आपको देखने को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसी तरीके से आपको जब भी कभी भी रूट्स आपको चेक करने हो कि वे आपके किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स हैं या
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स है, तो आपको जो रूट्स गिवन होंगे आप जब भी उसे इक्वेशन में रखते हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको 0 मिलेगा। इसी तरीके से आप बाई सेल्फ चेक कर सकते हो किसके लिए माइनस के 1/3